मैं इस वक्त बेरोजगार संघ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदर्शन में हूँ। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाहर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल। तो राम, ये बताएं कि आज क्यों सब आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, यहाँ पर इकट्ठा होने का कारण ये है कि बार बार जो है जो प्रदेश के छात्र हैं उन्हें जो है एक तरह से मीठी गोली दी जा रही है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि हम आपके विज्ञापन जल्दी जारी कर देंगे, आपका कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे, आपका जो है रिजल्ट जल्दी घोषित कर देंगे। लेकिन आप अगर देखो, पिछले एक साल से, जब से पटवारी का जो पेपर लीक हुआ तब से लेकर और आज तक पूरा लगभग एक साल हो चुका है, और एक साल में इस आयोग ने सिर्फ एक परीक्षा कराई है, वीडियो है। इसके अलावा आप देखोगे, एक साल इतना बड़ा आयोग बनाया, फिर भी आप अगर एक परीक्षा करवा रहे हो तो भाई ये जो लाखों छात्र हैं, इन लाखों छात्रों का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो परीक्षा कैलेंडर ये लोग जारी कर रहे हैं, जो परीक्षा कैलेंडर इन्होंने पिछली बार जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि चाहे वो कनिष्ठ आय की विज्ञप्ति हो, चाहे वो स्नातक स्तर की विज्ञप्ति हो, या फिर जो अन्य विज्ञप्तियां हैं उनको लेकर ये कहा गया था कि हम जो है टाइम से वो विज्ञप्ति जारी कर देंगे। जबकि उस कैलेंडर के अनुरूप अगर हम चले तो 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं, बावजूद इन्होंने जो है अभी तक वो विज्ञप्तियां जारी नहीं की है। अब प्रदेश का जो छात्र है वो तो अपने कोचिंग में, अपने घरों में पढ़ाई कर रहा है, उनका क्या होगा। असल जो मैटर है ये इन बच्चों का है। आप देखोगे, आज धामी जी कहते हैं कि हमने 34,000 वैकेंसी निकाल दी, हमने 34,000 को रोजगार दे दिया, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। तो भाई इन लोगों की कौन सुनेगा। ये जो छात्र आज है, जो नई जनरेशन है, जो पिछले 3-4 साल से भी तैयारी कर रही है, और जो हमारे नए बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा। इसलिए आज हम यहाँ पर आए थे कि भाई आप समय से सारी चीजें कीजिए, चाहे वो परीक्षा कैलेंडर हो, चाहे वो परीक्षाएं करवानी हो। मुझे इसमें एक और एंगल लग रहा है कि ये दरअसल चुनाव है नजदीक, अगले शायद दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि इस बीच कोई परीक्षा हो, क्योंकि अगर कोई बड़ी परीक्षा ये आयोजित करते हैं और हो सकता है वो उसमें जो पेपर लीक हो जाए, और अगर पेपर लीक हो गया तो उसमें धामी जी की कुर्सी जानी इस बार तय है, क्योंकि इस बार बच्चा बिल्कुल परेशान है। तो इसीलिए ये एंगल भी हो सकता है कि परीक्षा से पिछले एक साल से इसलिए बच रहे हैं ताकि इस प्रदेश में जो है एक बड़ा माहौल न बन पाए। क्योंकि आज आप देखोगे पूरे देश में पेपर लीक, परीक्षाएं नहीं आ रही है, कैलेंडर नहीं आ रहा है, इसको लेकर जो है आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है। तो वो भी एक शंका है जिसके चलते जो है ये आयोग जो है फिलहाल ऊपर से दबाव में है कि अभी कुछ मत निकालिए, अभी परीक्षा की डेट। लेकिन कृष्ण सिंघानी, भाजपा सरकार दावा करती है कि देश का सबसे सख्त नकल कानून यहाँ। देखिए, देश का अगर सबसे सख्त नकल कानून इन्होंने बनाया तो बता दीजिए ना कितने मुकदमे उस नकल रोधी कानून के तहत अभी तक हुए। आप देखोगे, जो नकल माफिया हाकम सिंह है वो तो बाहर घूम रहा है, उसको जमानत मिल रही है। आप देखोगे, जो सैनी है जिसने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक करवाया था और इस बार भी जो है वो रडार में था जांच एजेंसी की, वो आज बाहर घूम रहा है हरिद्वार का। आप देखोगे, चारू चंद्र जोशी, जिसे अभी हमने परसों ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पकड़वाया, उसने लगभग 10 से 15 लड़कियों से उसने जो है पैसे लिए हैं, वो आज खुला घूम रहा है। कल ही गिरफ्तार हुआ, फिर से बाहर आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े जो माफिया हैं जो खुला बाहर घूम रहे हैं, आप उन पर जो है नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाते। आपने हाकम सिंह को चलिए गिरफ्तार किया, उसके बाद हाकम सिंह कोर्ट जाता है, वहां से छूट जाता है, और हाकम सिंह से आप जो है ईडी के माध्यम से 80 लाख 95 लाख रुपए की उससे रिकवरी कर रहे हो। लेकिन जो नकल रोधी कानून के तहत कानून बना है उसमें 10 करोड़ वसूलने का है, तो 10 करोड़ उससे वसूलो ना, तब जाके एक माफिया की कमर टूटेगी, जब तक आप उस पर आर्थिक हमला नहीं करोगे। आर्थिक हमला जिस दिन आपने कर दिया उस दिन वो अगले दिन से जो है आपका ये सारी चीजें करना भी छोड़। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि कानून सख्त कागजों में है और इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा है। मंडाण आप आज यहाँ लगा क्या है प्रोग्राम? देखिए, प्रोग्राम ये था कि आज सुबह यहाँ पर हम 11 बजे एकत्रित हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं के साथ ढोल नगाड़ा इन सबको लेकर हम आए थे, और हमने आयोग के समक्ष बजाया। आयोग की आज हमने पूजा अर्चना की कि भाई आप जाग जाओ, और आप यहाँ पर हमने जो है मंडाण भी लगाया कि भाई आयोग जाग जाए। तो समस्या ये हो रही कि ये आयोग जो है बार बार युवाओं को गुमराह कर रहा है। आप देखो, चाहे पुष्कर सिंह धामी वहां से कह रहे हैं कि हमने जो है ये सब चीज कर दिया, चाहे ये आयोग के अंदर बैठे मर्तुले जी है, ये कह रहे हैं हमने सब कुछ कर दिया। तो इनको जगाने के लिए आज एक मंडाण लगाया गया, इनको जगाने के लिए नरसिंह जो होता है वो बुलाया गया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का हो चुका है। पिछली बार जब हमने परेड ग्राउंड में जो बड़ा प्रदर्शन किया था पेपर लीक के बाद, तब भी हमने मुख्यमंत्री जी से डिमांड की थी कि आप मर्तुले जी को हटाइए, एक नया आयोग
का गठन कीजिए, नए आयोग के अंदर जो लोग हैं उनको जो है नए लोगों को वहां पर भरिए और एक बढ़िया प्रणाली के साथ जो है आप काम कीजिए। लेकिन देखिए आज भी 2022 से वही लोग अंदर है, जीएस मर्तुले जी अंदर है, तो ये लोग कब हटेंगे? ये सचिव वहाँ 3 से 4 सचिव 2022 से चेंज हो चुके हैं, लेकिन जीएस मर्तुले जी आज वहीं पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप युवाओं की मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको हटना पड़ेगा। अब समय आ गया है, पुष्कर सिंह धामी जी भी इनको हटा दें। तो ये आज की जो अभी तक आपकी बातचीत हुई है, मैं देख रहा था कि मैसेज लेके पुलिस कर्मी आ गए थे, क्या बताया? देखिए सुबह 11 बजे से युवा अभ्यास यहाँ पर है। सुबह 11 बजे से हमने एक छोटी सी डिमांड की। हमने ये कहा कि भाई जो अध्यक्ष साहब हैं वो जो गेट अगर आप देख रहे होंगे आयोग का, उस गेट के अंदर आप रहिए अध्यक्ष जी, कम से कम युवाओं को भी दिखा दीजिए कि आप जो है यहाँ पर आए हैं, युवाओं के समक्ष आप संवाद कर दीजिए और हमारे 5 लोग जो है उस गेट के अंदर आ जाएंगे, आपसे संवाद कर लेंगे, युवा भी सब कुछ देख लेगा। लेकिन ये उसमें भी नहीं मान रहे। अब शायद वो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल होता है किसी अध्यक्ष का, जो आयोग के अध्यक्ष उसका प्रोटोकॉल होता है। भाई अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस राज्य के सबसे बड़ा अगर नेता अभी है, जो भाई इतनी बड़ी पावर मुख्यमंत्री है, वो हमारे धरना स्थल पर आए। हमने सारे बच्चों को शांत कराया, बच्चों के सामने जो उन्होंने संवाद किया और जो मांगी थी उन्होंने वो मानी। उन्होंने काम सीबीआई करवाएंगे, बच्चे खुश हुए। उन्होंने काम पेपर रद्द कराएंगे, पेपर रद्द हुआ, बच्चे खुश हुए। तो यही तो काम इनको करना था। यहाँ पर आ जाइए, 5 मिनट आप आओगे, हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि आज संवाद आप जारी कर देते, ये कह देते उस संवाद में कि भाई हम इतनी तारीख को ये विज्ञप्ति निकाल रहे हैं और ज्यादा 31 तक हम रुकते, 31 तक ये कह रहे हैं कि हम विज्ञप्ति जारी करते। तो इतना सा संवाद करने में भी आपको किस बात की दिक्कत हो रही है? आप इतने बड़े हो गए, क्या मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया आयोग के अध्यक्ष? ये भी नहीं हो सकता। ये क्या लग रहा है, कोई ये ईगो है या डर है? ये ईगो है। ईगो है क्योंकि अध्यक्ष जो जीएस मर्तुले जी हैं, अध्यक्ष में शुरुआत से जब से वो अध्यक्ष बने तब से ईगो है। उनको ईगो ये भी था कि मेरे कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हो सकता, लेकिन वो ईगो युवाओं ने तोड़ के दिखाया, इनका ईगो। तो आज वही ईगो फिर से है कि तुमने भाई शायद वो ईगो होगा कि मेरे कार्यकाल में एक पेपर लीक हो गया, वो आप लोगों ने उसका खुलासा कर दिया, तो वो ईगो भी आज शायद चल रहा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा, प्रदेश का युवा, ये युवा आपके भी है, ये युवा उनके माँ बाप के भी हैं, ये युवा इस उत्तराखंड के, इस माटी के हैं। आप इनसे संवाद कीजिए, आपको 5 मिनट आइए, इनसे संवाद कर दीजिए। ये युवा कौन से जो है आपके घर में आ रहा है? ये तो भाई ये सरकारी बिल्डिंग है, ये सरकारी दफ्तर है जहाँ पर युवाओं के काम होते हैं, वहां पर युवा आया है, आपके घर थोड़ी युवा आया है, तो आपको 5 मिनट आने में क्या दिक्कत? तो ये आप लोग कहते हैं बार बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, तो ये ईगो कैसे टूटेगा? नहीं, ईगो हमारा तो ईगो नहीं है, हमारा कोई ईगो नहीं है। हम तो इनसे मिलने जाते हैं, हम तो पिछले 10 तारीख को भी गए थे, उसके बाद 22 तारीख को भी मिलने गए थे। हम तो लगातार जाते हैं। हम अगर ईगो पे आ गए तो फिर युवाओं का क्या होगा? वो युवा, हम तो युवाओं के लिए इनके पास। मेरा कहना ये है कि आप लोग कहते हैं बार बार कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, है ना? कि जब तक हम हासिल नहीं कर लेंगे, इनके ईगो नहीं तोड़ेंगे या इनकी जो सिस्टम का ढांचा है करप्शन का, उसको तोड़ने के लिए आप आगे आएंगे। अब हमने मान लिया ये ईगो की वजह से संवाद नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरा मूल सवाल ये था कि आप ईगो कैसे तोड़े? ईगो हमने कईयों के तोड़े हैं। ईगो हमने 100 लोगों के तोड़े जो जेल में। इसी आयोग के अंदर बैठे सचिव, अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, तीनों को सुद्दो वाला जेल भेज चुके हैं हम। उनका ईगो भी टूटा था। इसी आयोग के जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कर्मचारी हैं, उनको भी सुद्दो वाला जेल की हम रोटी खिला चुके हैं, उनका भी ईगो टूटा है। आप लोक सेवा आयोग के जो मेंबर थे, उनको भी हम जेल पहुंचा चुके हैं, उनका भी ईगो टूटा है। तो इस राज्य में लगभग जो अपने आप को ईगोइस्ट समझता था कि मेरे पे ईगो है, उन सबका ईगो हमने तोड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ईगो हमने तोड़ा है। इस राज्य में आप बताइए कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री जो है युवाओं के धरने में आ रहा है, तो वो भी तो ईगो टूटा है कि भाई मुझे नहीं जाना। लेकिन हाँ, अगर आप सही काम के लिए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर ठीक काम के लिए आ रहे हैं, तो उनकी हम तारीफ भी करते हैं, उनका हम आभार भी जताते हैं। उस समय हमने जताया भी था कि आपने युवाओं की मांग नहीं मानी, लेकिन इनका ईगो भी अब टूट कर रहेगा। आप यकीन मानिए, अगर ये मांगे नहीं मानते हैं जल्द, तो ये उत्तराखंड का युवा ईगो तोड़ना भी जानता है और जल्द से जल्द जो है इन अध्यक्ष साहब का ईगो भी टूटेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और आप देख रहे हैं युवा यहाँ जुटे हुए हैं एक बार फिर। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, हमें लगता है कि सरकार जो है वो विपक्ष से कम डरती है, युवाओं से ज्यादा डरती है। ये हम बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के मामले में लगातार देख रहे हैं। देहरादून से मैं राजेश।